तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 बहुत ही धमाकेदार मूवीज एंड सीरीज के बारे में जो अभी के टाइम पे नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रही हैं और इनमें से मेजोरिटी मूवीज हिंदी में भी अवेलेबल है। हमारी लिस्ट की जो नंबर 10 पर मूवी आती है उसका नाम है वॉर मशीन, जो कि रिसेंटली रिलीज की गई एक मस्ट वॉच एक्शन एडवेंचर थ्रिलर मूवी है, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है आर्मी में ट्रेनिंग ले रही एक टीम की, जिनकी ट्रेनिंग ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है। इस टीम में हमारा मेन कैरेक्टर भी है जिसका पास्ट भी है। वो पास्ट क्या है वो आप इस मूवी में ही देखना। खैर इनकी ट्रेनिंग ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है एंड इनको एक छोटे से मिशन के द्वारा, जो कि इनके ट्रेनिंग का ही हिस्सा है, इनको एक जंगल में भेजा जाता है सरवाइव करने के लिए। एंड जब वहां पर जाने के बाद एक एलियन मशीन को बॉम्ब से उड़ा देते हैं, ये समझते हुए कि ये इनके एक मिशन का ही हिस्सा है। तो इसके बाद मूवी में आगे क्या होता है ये सब कुछ आप इस मूवी में ही देखना। तो अगर अभी तक आपने ये वाली मूवी नहीं देखी तो मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा, ये इस साल की सबसे बेस्ट एक्शन एडवेंचर मूवीज में से एक है, जो कि मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा। और ये मूवी हिंदी में भी अवेलेबल है। नंबर 9 पर जो मूवी आती है उसका नाम है थ्राश, जो कि एक डिजास्टर सर्वाइवल थ्रिलर मूवी है। अगर आपने दी क्रूएल मूवी देखी है तो कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट आपको इस मूवी में भी देखने को मिलता है। मूवी के अंदर में कहानी देखने को मिलती है एक शहर की, जहां पर 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही है और समुद्र में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, क्योंकि इस पूरे शहर को ही अपने साथ बहा कर ले जाएगा। इस बात पर कुछ लोग तो यकीन रखते हैं और कुछ लोग इसको सिर्फ एक अफवाह समझते हैं, लेकिन सच में एक दिन सुनामी आ जाती है। तो अब इसके बाद हमारे कुछ मेन कैरेक्टर्स हैं जो कि अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं। अब क्या ये लोग बच पाएंगे या फिर नहीं, ये सब कुछ आपको इस मूवी में देखना है। एक काफी बढ़िया सर्वाइवल एडवेंचर थ्रिलर मूवी है। अगर आप थोड़ा बहुत भी ऐसी डिजास्टर टाइम मूवीज देखने में इंटरेस्टेड हैं, इसके अलावा अगर आपने दी क्रूएल मूवी देख रखी है तो तब ये मूवी मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा। वन टाइम वॉच के लिए टाइम पास मूवी तो डेफिनेटली है, जो कि हिंदी में भी अवेलेबल है। नंबर 8 पर आती है एक एनिमे सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स, तो आप सभी ने देख ही रखी होगी। उसी सीरीज पर बेस्ड एक एनिमे सीरीज आई है जिसमें हमें सीजन 2 और सीजन 3 के दरमियान की कहानी देखने को मिलती है। इस एनिमे सीरीज का नाम है स्ट्रेंजर थिंग्स टेल्स फ्रॉम 85। अब अगर आप स्ट्रेंजर थिंग्स के बहुत बड़े फैन है तो तभी ये सीरीज मैं आपको रिकमेंड करूंगा। अदरवाइज मुझे तो ये सीरीज एक पिचकानी सी टाइप की लगी। लगता है मेकर्स ने सिर्फ इस सीरीज को बच्चों के लिए ही बनाया है। बट अगर आप स्ट्रेंजर थिंग्स के फैंस हैं और आप उन्हीं कैरेक्टर्स की जर्नी को देखना चाहते हैं, शायद हो सकता है थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन ये सीरीज आपको दे। अदरवाइज मुझे तो ये एक टाइम पास से ही सीरीज लगी, जिसको अगर आप चाहें तो देख सकते हैं और चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। नंबर 7 पर जो मूवी आती है उसका नाम है 28 Years Later The Bone Temple। ये एक ज़ॉम्बी सर्वाइवल मूवी है। अगर आपको नहीं पता तो ये एक पूरी फ्रेंचाइज है जिसमें बहुत सी मूवीज हैं। इसमें सबसे पहली मूवी थी 28 Days Later, जिसमें आपको ज़ॉम्बीज आउटब्रेक के 28 दिन बाद की कहानी देखने को मिलती है। एंड उसके बाद आई थी 28 Weeks Later एंड उसके बाद आई थी 28 Years Later। एंड ये मूवी भी उसी मूवी का ही सीक्वल है। इस मूवी को देखने से पहले उन तीनों मूवीज को देखना लाजमी है, क्योंकि ये मूवी उन तीनों मूवीज से कनेक्टेड है। वैसे भी वो तीनों ही मूवीज अगर अभी तक आपने नहीं देखी हैं, वो तीनों ही मूवीज मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा। अगर आप ज़ॉम्बीज वगैरह वाली मूवीज या सीरीज देखने में इंटरेस्टेड हैं तो वैसे ये मूवी मुझे इतनी ज्यादा कुछ खास तो लगी नहीं, बट अगर आपको वो तीनों मूवीज कुछ ज्यादा ही पसंद आती हैं तो डेफिनेटली आप इस मूवी को देखने की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि हिंदी लैंग्वेज के साथ मल्टीपल लैंग्वेज में अवेलेबल है। नंबर 6 पर आती है एक अंडररेटेड मास्टरपीस सीरीज जिसका नाम है वन पीस। ये सीरीज बेस्ड है एक एनिमे सीरीज पर। खैर वो एनिमे तो मैंने देखा नहीं है एंड इस सीरीज का उस एनिमे से कोई कनेक्शन नहीं है। अगर आपने वो एनिमे नहीं भी देखा तो तब भी आप इस सीरीज को देखने की तरफ जा सकते हैं। हाल ही में इसका सीजन 2 रिलीज हुआ है, जो कि सीजन 1 से भी मुझे अच्छा लगा। इस सीरीज के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक लड़के की, जो कि एक बड़े एडवेंचर पर निकलता है समुद्र का राजा बनने के सपने में। तो अब इसके एडवेंचर में बहुत से इसके दुश्मन भी बनते हैं, बहुत से दोस्त भी बनते हैं। तो इसकी जर्नी कैसी आगे बढ़ती है ये सब कुछ आपको इस सीरीज में देखने को मिलता है। इस सीरीज के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगा, अगर आप एनिमे सीरीज देखने में इंटरेस्टेड है तब आप इस सीरीज को देखने की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि जो इस सीरीज में हमें चीजें देखने को मिलती हैं वो रियल वर्ल्ड में होना इम्पॉसिबल है। इसलिए अगर आप एनिमे टाइप मूवीज या सीरीज देखने में इंटरेस्टेड है तो अब तो ये सीरीज मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा। इसके अलावा अगर आप एडवेंचर कॉमेडी एक्शन टाइप सीरीज देखने में इंटरेस्टेड है तो तब भी ये सीरीज आपके लिए 10% रिकमेंडेशन में है। इसके फिलहाल तो 2 ही सीजन आए हैं। हाल ही में नेटफ्लिक्स ने ये कंफर्म किया है कि ये एक लिमिटेड सीरीज नहीं होने वाली, मतलब फ्यूचर में आपको इसके बहुत से सीजन देखने को मिलने वाले हैं। तो ये दोनों ही सीजन मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा, क्योंकि हिंदी में भी अवेलेबल है। टॉप 5 मूवीज के बारे में बात करने से पहले, क्या आप भी पाकिस्तान में रहते हुए नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं अपने जायज कैश या इसी पैसा अकाउंट पेमेंट करके? तो स्क्रीन पर जो वीडियो शो हो रही है आप ये देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और 5 पर जो मूवी आती है उसका नाम है पीकी ब्लाइंडर्स द इमॉर्टल मैन। जिन लोगों को नहीं पता मैं उन्हें बता दूं, इस नेम से ऑलरेडी एक पूरी सीरीज आई हुई है जिसके टोटल आपको 6 सीजन देखने को मिलते हैं। इसकी रील्स वगैरह आपने ऑलरेडी देखी ही होंगी। वो सीरीज मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा। अगर अभी तक नहीं देखी है तो आप तो वो सीरीज हिंदी डब में भी अवेलेबल है एंड ये मूवी भी उसी सीरीज से ही कनेक्ट
कनेक्टेड है। अगर आपने पीकी ब्लाइंडर्स सीरीज देखी और वो आपको पसंद आई है तो ये मूवी भी मैं आपको 110% रिकमेंड करूंगा, जो कि हिंदी में भी अवेलेबल है। तो ऊपर जो मूवी आती है उसका नाम है एपेक्स। आप में से मेजोरिटी लोगों ने ये मूवी ऑलरेडी देख ली होगी। ये एक एक्शन एडवेंचर मूवी है जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक लड़की की। इसके हस्बैंड की हाल ही में डेथ हुई है। इसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया जाती है कैंपिंग करने के लिए, लेकिन वहां पर जाने के बाद एक आदमी इसके पीछे पड़ जाता है इसको मारने के लिए। वो आदमी कौन है, इसको क्यों मारना चाहता है और क्या ये बच पाएगी या फिर नहीं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। अब अगर आप थोड़ा बहुत भी ऐसी एडवेंचर टाइप सर्वाइवल मूवीज देखने में इंटरेस्टेड हैं तो ये मूवी मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा। इसके अलावा मूवी में आपको बहुत बड़े बड़े एक्टर्स भी देखने को मिलते हैं जिनकी परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल की है। और हिंदी लैंग्वेज के साथ मल्टीपल लैंग्वेज में ये मूवी अवेलेबल है। ये दूसरे नंबर पर ट्रेंड कर रही है अभी के टाइम पे नेटफ्लिक्स पर। ओके, तो फाइनली अब बात कर लेते हैं हमारी लिस्ट की जो नंबर 1 पर सीरीज आती है उसका नाम है विशेस कुड किल। सोचो एक मोबाइल ऐप विशेस पूरी करने लगे है, ऐसी ही कहानी देखने को मिलती है हमें इस कोरियन सीरीज में। इसमें कुछ स्टूडेंट्स को एक ऐसी ऐप के बारे में पता चलता है जो कि विशेस पूरी करती है। स्टार्ट में तो उनको बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि ऐप कैसे विशेस पूरी कर सकता है, लेकिन सच में इनकी विशेस पूरी हो रही होती है। लेकिन खतरनाक ट्विस्ट तब आता है जब विश पूरी होने के बाद 24 घंटे का काउंटडाउन शुरू हो जाता है और जिस इंसान ने विश मांगी होती है उसकी 24 घंटे के अंदर अंदर डेथ हो जाती है। अब एक ऐप कैसे विशेस पूरी कर सकता है, क्या किसी को मार सकता है, इसके पीछे किन लोगों की साजिश है, ये सब कुछ फाइंड आउट करने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी, जो कि अभी के टाइम पे नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है नेटफ्लिक्स पर। अगर अभी तक नहीं देखी है तो 110% रिकमेंडेशन में है। आप थोड़ा बहुत भी हॉरर टाइप सर्वाइवल वगैरह वाली मूवीज या सीरीज देखने में इंटरेस्टेड हैं, ये सीरीज मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा, जो कि हिंदी डब के साथ मल्टीपल लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो गाइस, ये थी टॉप 10 मूवीज एंड सीरीज जो अभी के टाइम पे नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रही है। आपने इनमें से कौन सी मूवी ऑलरेडी पहले से देख रखी थी एंड इनमें से कौन सी मूवी या सीरीज आपको सबसे बढ़िया लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बता। इसके साथ हम मिलते हैं एक और अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।